नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। खबर दोपहर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। राजस्थान विधानसभा के सत्र के दौरान सूरतगढ़ विधायक डूंगरराम गेदर ने राज्य सरकार की नीतियों पर कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने तथ्यों के साथ सदन में अपनी बात रखते हुए आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार युवाओं, किसानों और शिक्षा व्यवस्था के साथ लगातार अन्याय कर रही है। विधायक गेदर ने जोधपुर मेडिकल कॉलेज के छात्र सचिन प्रजापत की संदिग्ध मौत का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। शिक्षा व्यवस्था को लेकर विधायक ने सरकार को आड़े हाथों लिया। वहीं यूरिया, डीएपी के लिए लंबी कतारों और किसानों व महिलाओं पर हुए पुलिस लाठीचार्ज को उन्होंने आजादी के बाद का सबसे शर्मनाक उदाहरण बताया। विधायक ने 5,000 राजीव युवा मित्रों को हटाए जाने को युवाओं के साथ धोखा बताया। साथ ही सूरतगढ़ के वार्ड 3 और 26 के निवासियों द्वारा 34 दिनों से दिए जा रहे धरने का हवाला देते हुए जल्द पट्टे जारी करने की मांग की। विधायक गेदर के इन तेवरों ने सदन में हलचल मचा दी है। अब देखना यह है कि सरकार इन गंभीर आरोपों और मांगों पर क्या रुख अपनाती है। सूरतगढ़ से नवीन कुमार की रिपोर्ट। मेड़ता क्षेत्र के थावला गांव में इन दिनों राजस्व विभाग और स्थानीय पटवारी की कार्यप्रणाली को लेकर भारी जन आक्रोश व्याप्त है। क्षेत्र के किसानों ने पटवारी भागीरथ चौधरी पर भ्रष्टाचार, दलालों के जरिए वसूली और मुख्यालय से नदारद रहने के गंभीर आरोप लगाते हुए मोर्चा खोल दिया है। ग्रामीणों ने प्रशासन को दिए शिकायती पत्र में आरोप लगाया है कि सरकारी पटवार भवन अक्सर ताले में बंद रहता है। आरोप है कि पटवारी भागीरथ चौधरी सरकारी कार्यालय के बजाय अपने निजी आवास से कामकाज का संचालन करते हैं। किसानों ने अब चेतावनी दी है कि यदि पटवारी को तत्काल प्रभाव से हटाकर सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो वे उग्र आंदोलन को मजबूर होंगे। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। समाज सेवा और मानवीय मूल्यों को समर्पित स्वर्गीय कानाराम बालोत की 9वीं पुण्यतिथि बस्सी में सेवा और संवेदना के साथ मनाई गई। वरिष्ठ सहायक राजेंद्र बालोत एवं छात्र नेता कमलेश बालोत के सानिध्य में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रभुजनों यानी कि अपना घर आश्रम के आवासियों को श्रद्धापूर्वक भोजन कराया गया। इस दौरान उपस्थित लोगों ने स्वर्गीय कानाराम बालोत के जीवन आदर्शों को याद किया और उनके बताए सेवा मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। पार्ल स्कूल के विद्यार्थियों को अपना घर आश्रम का भ्रमण करवाया गया। राजेंद्र बालोत और कमलेश बालोत ने बताया कि पुण्यतिथि पर इस तरह के आयोजन का मुख्य उद्देश्य नई पीढ़ी में संस्कारों का बीजारोपण करना और समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के प्रति संवेदना जगाना है। बस्सी से रामफुल मीणा की खास रिपोर्ट। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि और शहीद दिवस के अवसर पर सोजत रोड रेलवे परिसर में एक सादगीपूर्ण और गरिमामय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों ने बापू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित लोगों ने महात्मा गांधी के चित्र और प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उनके अमर बलिदान को याद किया। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि बापू द्वारा दिखाया गया सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह का मार्ग आज भी पूरे विश्व के लिए प्रेरणा का स्रोत है। शहीदों को नमन करते हुए सभी ने देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने का संकल्प लिया। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। स्वर्ण नगरी जैसलमेर के विश्व प्रसिद्ध 4 दिवसीय मरु महोत्सव का रोमांच परवान पर है। महोत्सव के तीसरे दिन 31 जनवरी की शाम को लखमणा ड्यून पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को लेकर सम क्षेत्र के पर्यटन व्यवसायियों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। लखमणा ड्यून पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में सबसे प्रमुख आकर्षण ऊंट दौड़ प्रतियोगिता होगी। सम पर्यटन व्यवसायियों के अनुसार इस बार रोमांचक मुकाबले में 40 से अधिक ऊंट भाग ले रहे हैं। रेगिस्तान के जहाज कहे जाने वाले ऊंटों की यह दौड़ पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेंगी। जैसलमेर के ख्यातनाम लोक कलाकारों के साथ साथ प्रसिद्ध गायक राज बर्मन अपनी आवाज का जादू बिखेरेंगे। उनके लोकगीतों और सुरीले गायन से रेगिस्तान की शाम और भी हसीन होगी। कार्यक्रम की सफलता के लिए सम के पर्यटन व्यवसायियों ने एक विशेष बैठक आयोजित कर महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। पर्यटन व्यवसायियों का मानना है कि इन कार्यक्रमों की भव्यता और बेहतर प्रबंधन से न केवल मरु महोत्सव के आकर्षण में 4 चांद लगेंगे बल्कि भविष्य में जैसलमेर के पर्यटन को भी नई ऊंचाइयां मिलेंगी। जैसलमेर से ब्यूरो रिपोर्ट। कोटपुतली बहरोड जिले के बानसूर थाना परिसर में हर्ष और उल्लास का माहौल रहा। थाने में लंबे समय से कार्यरत 3 जांबाज पुलिस कर्मियों की पदोन्नति पर एक विशेष समारोह का आयोजन किया गया जिसमें उन्हें नई जिम्मेदारी सौंपी गई। समारोह के दौरान बानसूर थाने में तैनात हेड कांस्टेबल कृष्ण कुमार, सतीश कुमार एवं रामकरण को उनके उत्कृष्ट सेवा रिकॉर्ड के आधार पर पदोन्नत कर सहायक उप निरीक्षक बनाया गया। थानाधिकारी राजेश यादव ने तीनों नवनियुक्त एएसआई के कंधों पर स्टार लगाकर उन्हें औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण करवाया। इस गौरवपूर्ण अवसर पर थाने का समस्त स्टाफ मौजूद रहा। सभी पुलिसकर्मियों ने अपने साथियों को माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर बधाई दी तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। नवनियुक्त एएसआई ने भी विभाग और वरिष्ठ अधिकारियों का आभार व्यक्त करते हुए पूरी कर्तव्य निष्ठा से कार्य करने का संकल्प लिया। बानसूर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। हमारे श्रीमान आईजी साहब ने रेंज में हेड कांस्टेबल से एएसआई की परीक्षा आयोजित की गई थी जिनसे उनकी पीसीसी तो मेरे थाने से
3 हेड कांस्टेबल तो भिवाड़ी से, सतीश कुमार, रामकरण जी और कृष्ण कुमार जी, जिन्होंने जोधपुर में ट्रेनिंग की और उसके बाद भिवाड़ी एसपी साहब ने पदोन्नति का आदेश जारी किया, जिसमें आज इनको पदोन्नत श्रीमान एसपी साहब के आदेश से हुए हैं। इसके अलावा 2 हेड कांस्टेबल से एसआई अलवर से होने वाले हैं, कृष्ण जी और जीत राम जी, जिनका शायद अभी रिजल्ट या एसपी साहब अलवर के आदेश नहीं है, उनके भी प्रमोशन हो चुके हैं। सब मेंटली तैयार हैं। हेड कांस्टेबल से एसआई बने हैं तो उसके अनुसार जिम्मेदारियां बिल्कुल बयान करेंगे। भीनमाल सराफा एवं स्वर्णकला एसोसिएशन ने व्यापारियों को मिल रही धमकियों और असामाजिक तत्वों के बढ़ते हस्तक्षेप के विरोध में उपखंड अधिकारी एवं थानाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। भीनमाल सराफा व स्वर्णकला एसोसिएशन के अध्यक्ष सीपी सोनी का कहना है कि पुराने आभूषण खरीदने के बाद कुछ लोग वापस आकर वही सामान मांगते हैं और मना करने पर केस दर्ज कराने की धमकी देते हैं। दुकानों पर आकर गाली गलौज और अभद्रता करने से व्यापारिक माहौल खराब हो रहा है। एसोसिएशन ने मांग की है कि व्यापारियों को भयमुक्त वातावरण प्रदान किया जाए। थानाधिकारी राजेंद्र सिंह राजपुरोहित ने व्यापारियों को भरोसा दिलाया कि पुलिस प्रशासन उनके साथ है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार की अभद्रता या कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भीनमाल से भरत सोनी की रिपोर्ट। विषय ये था कि अभी सोने चांदी के बढ़ते भावों के कारण आज से 10 साल पहले 15 साल पहले कुछ ग्राहकों को पैसों की जरूरत होने के कारण उन्होंने अपना सामान बेच के गए थे। उनको ये भाव बढ़ने के कारण लालच पैदा हुआ, वो बाजार में आकर दुकानों के आगे हल्ला कर रहे हैं हमारा सोने चांदी का आइटम वापस दो, न तो उसकी कोई प्रूफ है न कोई चिट्ठी है, ऐसे ही आकर बाजार का माहौल ख़राब कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें पुलिस प्रशासन के लिए सहयोग के लिए यहाँ एसडीएम साहब के यहाँ पर ज्ञापन दिया है और सराफा व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कहा गया है। और एक ज्ञापन हम पुलिस थानाधिकारी महोदय को भी अभी देने जा रहे हैं कि भी मार्केट के अंदर आप सुरक्षा का माहौल दें और इस प्रकार की घटनाएं न घटें। विषय जालोर जिले में विश्वकर्मा जयंती को लेकर तैयारियां जोरों पर है। विश्वकर्मा युवा मंडल एवं समस्त सुथार समाज तलसर पट्टी 14 गांव मांडवला के तत्वावधान में 30 और 31 जनवरी 2026 को 2 दिवसीय भव्य धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। 30 जनवरी को सायंकाल में भगवान विश्वकर्मा, काशी विश्वनाथ एवं भैरवनाथ जी की विशेष महाआरती होगी। वहीं रात्रि में भव्य भजन संध्या, जिसमें राजस्थान के सुप्रसिद्ध कलाकार अशोक प्रजापत एंड पार्टी अपनी प्रस्तुति देंगे। लाभार्थियों का बहुमान एवं आगामी वर्ष के चढ़ावे की घोषणा भी होगी। 31 जनवरी को भगवान विश्वकर्मा की जयंती पर भव्य वरघोड़ा निकाला जाएगा। संत महात्माओं के सानिध्य में महाप्रसादी का आयोजन होगा। जालोर से ब्यूरो रिपोर्ट। विश्वकर्मा जयंती विश्वकर्मा जी के जन्मोत्सव पर मनाई जाती है। आज शाम को भजन संध्या का कार्यक्रम है। सुबह वरघोड़ा निकलेगा, माँ आरती होंगी और 2 से 3 हज़ार लोग इसमें भाग लेंगे और इसमें 14 गांव के लोग शामिल होंगे और तलसर पट्टी के सभी लोग इसमें आयोजन में भाग लेंगे। इसमें सड़ावे भी बोले जाते हैं। हाँ, सड़ावे आज शाम को सड़ावे बोले जाएंगे और जिसने सड़ावे लिए उनका सम्मान भी किया जाएगा। और कितने लोग कितने करीबन कितने गांव लगते हैं इस मंदिर में? इसमें 14 गांव लगते हैं। 14 गांव लगते हैं। और कल ये वरघोड़ा कहाँ से कहाँ होके निकलेगा? ये पूरे गांव में विश्वकर्मा जी मंदिर से निकलते हुए बस स्टैंड से बाजार होते हुए हनुमान जी मंदिर से पूरे गांव से होके फिर विश्वकर्मा जी मंदिर। वरघोड़े में क्या क्या लाओगे? जैसे हाथी है, घोड़े है या गाड़ियाँ है, कैसे निकालोगे? विश्वकर्मा जयंती बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21।